क्या कोई नहीं है जो इन बेहिजाब लड़कियों से कहे कि हर रोज तुम्हारा दुपट्टा छोटा और पीछे होता जा रहा है, तुम्हारे कपड़े चिपकने लगे हैं, तुम्हारी लिपस्टिक और ज्यादा गहरी होती जा रही है, तुम्हारे बाल और हुलिया और ज्यादा खुलता जा रहा है। तुम हिजाब पहनती हो लेकिन तुम्हारे इत्र की खुशबू गलियों में फैलती है। तुम हिजाब पहनती हो लेकिन अपने बाल बाहर निकालती हो। तुम हिजाब पहनती हो लेकिन लेगिंग्स और नामुनासिब कपड़े पहनती हो। क्या फातिमा जहरा का हिजाब ऐसा था? तुम किस खुदा की बंदी हो? कितने नामहरमों के दिल तुमने हिलाए हैं, कितने मर्दों को उनकी बीवियों से जुदा किया है, कितने शहीदों की माओं, बापों और बीवियों को रुलाया है, कितनी छोटी लड़कियों को तुमने बेहिजाबी की तरफ लगाया है, कितनी औरतों को तुमने ये सोचने पर मजबूर किया कि वो फैशन में पीछे न रह जाएं, कितने मर्दों के दिल को तुमने अपनी बेहिजाबी से तड़पाया है, किस शहीद के खून पर तुमने कदम रखा है, कितने मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े तुम्हारी स्टाइल और मेकअप की वजह से हुए हैं, कितने शोहर अपनी बीवियों के साथ चलते हुए तुम्हें छुप कर देखते हैं, कितने गैर मर्दों की हवस भरी नजरें तुम पर लगी हैं और फिर भी कहती हो मेरा दिल साफ है। पहले तुम जाकर अपने आप को सुधारो। तुम कहती हो कि मर्द अपनी नजरें झुका लें, लेकिन बहन, सोसाइटी तुम्हारा पर्सनल रूम नहीं है। अगर मैं कश्ती के एक कोने में छेद कर दूं तो कश्ती में बैठे सब लोग डूब जाएंगे। वैसे ही जब तुम हिजाब नहीं करती तो पूरी सोसाइटी डूब जाती है। तुम खुद पर और दूसरों पर इतना जुल्म क्यों करती हो? जब हम सुनते हैं कि इमाम अली अकेले रह गए तो हम उस वक्त के लोगों पर लानत भेजते हैं। जब हम सुनते हैं कि इमाम हुसैन अकेले रह गए तो हम उस वक्त के लोगों पर लानत भेजते हैं। तो फिर उस दिन का क्या होगा जब कहा जाएगा इमाम मेहदी अकेले रह गए, और फिर लानत तुम पर नहीं भेजी जाएगी? आओ गफलत की नींद से जाग जाएं। आओ इमाम मेहदी के लिए एक दूसरे को हिजाब और हया का ख्याल दिलाएं। इस दौर में जब दुश्मन अपनी पूरी उम्मीद तुम्हारे हिजाब को मिटाने में लगा है तो तुम उसकी हिफाजत करो, उन दुश्मनों की उम्मीद को नाउम्मीद कर दो। ये काला हिजाब तुम्हारा हथियार है, अपने हथियार को जमीन पर मत रखो।